भगवान शिव की कृपा से चंद्रांगद पुनः लौट आया। जैसा मैं मैं नीतू पांडे चुपचाप आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि ईश्वर देने में हमें देर कर सकते हैं पर हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हमें अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी कार्य को लगने में अति देर हो जाती है, क्योंकि हमारे कर्म उस समय तक पूरे नहीं हुए होते हैं और ईश्वर तब तक हमें कुछ नहीं दे सकते हैं जब तक हमारे अच्छे कर्मों का खाता पूर्ण रूप से भर न जाए। इसलिए पाप अगर आपने बहुत किए हैं तो उसके साथ पुण्य करना भी अति आवश्यक है। इस कथा को यहीं आरंभ करते हैं। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ करते थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्माधिकारी के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विद्वान ने कहा, यानी कि अपनी कन्या के बारे में पूछा कि इसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। तभी उनकी कन्या समिति नाम से प्रसिद्ध होगी। महाराज, यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाले और लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्रघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा को 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमंतिनी धीरे धीरे सयानी हुई, बड़ी हो गई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ, यानी कि वह विधवा होने वाली है। ऐसा सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने चिंता मग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तो शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित हो स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रह। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तो उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा न छोड़ना, उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथनानुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ कर दिया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद हुए। नृप श्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंती का विवाह कर दिया। इस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चंद्रांगद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाशमंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रास के पेट में चले गए, नहीं कि मगरमच्छ, तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह भी अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। उसके बाद बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अर्धदैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से कराया। पतिव्रता सीमंतनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार परायण
सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने मारा, सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा यानी खेलते हुए निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गए। वहाँ चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। बड़ा ही वहाँ उजाला था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है? उन्होंने कहा, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आए हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? तो राजपुत्र ने कहा, भूमंडल से मैं निषद्ध नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में टिका था। नया नया मेरा शादी हुआ है और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ घूमता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। ये नाग पत्नियाँ मुझे आपके पास ले आई हैं। जन्म जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरण बिंदों का दर्शन किया है। आपके चरण के दर्शन हुए। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे बातचीत की। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? तो राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवम महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण, तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरे परम गति हैं। मैं उनकी आराधना करता हूँ, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित निचित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में विस्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी होने पर भी सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन हैं। मैं उन्हीं की आराधना करता हूँ। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के नूतन भक्ति भाव को उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले, हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है। ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियाँ हैं। ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाली कल्पवृक्ष हैं तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियाँ हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है। यहाँ कोई डर नहीं है। यहाँ न बुढ़ापा आता है और ना ही रोग सताता है। यहाँ मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है और तुम इच्छा अनुसार यहाँ विहार करो, रहो, यथा योग्य सुखों का भोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैं समय पर विवाह किया है। मैंने मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और शिव पूजा परायणा भी है और अब मैं अपने माता पिता के इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ जानकर महान शोक से डूब गए होंगे तथा मुझे किसी प्रकार की भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दीजिए जहाँ से मैं आया हूँ। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब मैं मुझे याद करोगे तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व यानी घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। उसके सिवा उन्हें रत्न व आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया।
चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार हो निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगी। इसी समय पतिव्रता सीमंतनी अपनी सखियों के घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नागर कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। उसके बाद वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी कन्या हो? सीमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल न सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताई। इसका नाम सीमंतनी है। यह निषाद राज इंद्रसेन की पुत्रवधू, युवराज चंद्रांगन की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए हैं, जिससे वैधव्य का दुख प्राप्त हो गया है। यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है। वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदा सच्चपरायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्तिभाव के साथ भगवान शिव की आराधना करने आती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवा कर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, हे महास आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेह की भांति क्यों पूछा है? महाबाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले मैंने आपको कहीं देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति, अपने की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतनी नेत्रों से आंसू धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रीतमा की शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद सीमंतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों को उनसे मिलाया, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर उन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझे भागने को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? वह स्वप्न है या भ्रम? मुनि पत्नी मैत्रेयी जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्तियों में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा, यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस तरह से चंद्रांगद ने नागराज तक्षक के द्वारा मिलकर शत्रुओं से अपने ससुर का राज्य दिलवाया और अपनी पत्नी के साथ पुनः सुखी सुखी जीवन